हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M1 सेंटर। आइए आज हम लोग मैथ की तीसरी क्लास में देखते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले कि रूट्स विद साइन चेंज। अब देखेंगे कि हम अगर किसी इक्वेशन में उसके मूल हमें ज्ञात है तो हम उस इक्वेशन में कैसे परिवर्तन करते हैं जिससे उसके मूल में भी चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो आइए देखते हैं, जैसे कोई इक्वेशन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस तरह कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो इनमें क्या करते हैं कि पहला टर्म यानी जो पहला पद है इसको छोड़ देते हैं और इसके दूसरे पद में जो चिन्ह लगा हुआ है इसमें परिवर्तन करते हैं, फिर तीसरा पद छोड़ देते हैं, फिर इसी प्रकार और भी पद हैं तो इसके आगे वाले में परिवर्तन कर देते हैं। अब जैसे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके जो रूट हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हम सबसे पहले इसको छोड़ देंगे और इसके बाद इसमें चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, फिर इसको छोड़ेंगे। अब आगे कोई टर्म ही नहीं है तो इस तरह बनेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। तब इसके रूट क्या हो जाएंगे, तब इसके रूट हो जाएंगे माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा, यानी इनमें चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। अब इसी प्रकार जैसे है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी बराबर 0। तब क्या करेंगे, और इसके मूल तब रूट हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। तो इसमें उसी प्रकार पहला पद छोड़ेंगे, दूसरे में चिन्ह परिवर्तन, यानी एक के बाद एक में चिन्ह परिवर्तन करते चले जाएंगे। तो पहला छोड़ दिया, इसमें चिन्ह परिवर्तन होगा तो प्लस की जगह माइनस, फिर हम इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसके बाद इसमें परिवर्तन करेंगे, क्या हो जाएगा इसमें माइनस। तो बन जाएगा समीकरण ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और माइनस का डी, ये बराबर हो जाएगा 0। तब इसके रूट जो हो जाएंगे रूट माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस गामा। इसी प्रकार अगर n घात का समीकरण है, n घात का समीकरण है, तब हम पहला टर्म इसी प्रकार छोड़ देंगे और दूसरे टर्म में परिवर्तन, फिर उसके बाद एक छोड़ देंगे, फिर उसके बाद तीसरे में परिवर्तन कर देंगे। तो इस तरह उसके रूट में परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन कि दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 6 बराबर 0। अगर पहले हम इसके याद करते हैं रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 के गुणनखंड करेंगे 3 और 2 तो 3x और प्लस 2x और प्लस का 6 बराबर 0। तो x का मान x प्लस 3 और प्लस 2 का मान तो x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 का मान तो बचेगा x प्लस 2, ये बराबर 0। तो इसके रूट हो जाएंगे x बराबर -3 और -2। अब हमें इसके मूल ज्ञात हो गए हैं, तो हम अगर इसमें हमको परिवर्तन करना है इसके मूल रूट के चिन्हों में, तो क्या करेंगे, पहले वो समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें ये देखेंगे अगर ये कंप्लीट नहीं है, इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले कंप्लीट इक्वेशन बनाएंगे। कंप्लीट इक्वेशन तब बनेगा जब जिस घात से जो बड़ी घात है कितनी है 2 है, इससे फिर कम 1 और इसके बाद 0। तो इस क्रम में है तो ये क्या है, ये कंप्लीट है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह एक कंप्लीट इक्वेशन है। अगर यही होता है एक्स स्क्वायर और -9 बराबर 0, तो यह एक कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ घात 2 और 2 के तुरंत बाद 0, एक्स की घात 0 है, एक है ही नहीं, तो इसको हम पहले कंप्लीट इक्वेशन में बदलते हैं। तो इसको देखते हैं कि अब इसके हमको रूट चेंज करना है, तो जैसे हम पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरे वाले में चिन्ह परिवर्तन करेंगे, फिर तीसरा छोड़ेंगे, आगे अब टर्म ही नहीं है तो उससे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6 बराबर 0। तो अब जो ये आया है समीकरण, अब इसके रूट हो गए हैं कि x बराबर ये 3 और 2, जो यहाँ माइनस में थे अब ये हो जाएगा इसमें सभी प्लस में हो जाएंगे। तो अब इसको देख भी लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -3x और -2x प्लस 6 बराबर 0। तो x कामन लेंगे, x -3 और -2 कामन लेंगे, x -3 बराबर 0। तो x -3 अब कामन ले लेंगे और x -2 बचेगा बराबर 0। अब इसके रूट क्या हो जाएंगे, x बराबर 3, 2। तो ये देखिए बिना हल किए हुए हम इस प्रकार इसके एकांतर क्रम में चिन्हों का परिवर्तन करके उसके रूट के साइन चेंज कर सकते हैं।